हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो यूपीएससी ने एक नया नोटिस जारी करा है। आओ देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें यूपीएससी ने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। तो देखो, बच्चों को ना बहुत दिक्कत आ रही थी, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के, उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। तो कमीशन ने डिसाइड करा कि वो कुछ चेंजेस करेंगे आपके ओटीआर में। ओटीआर क्या होता है? जो वन टाइम रजिस्टर करते हो ना, उसको हम लोग ओटीआर बोलते हैं। तो ये कुछ कुछ एंट्रीज हैं ओटीआर प्रोफाइल में, जिनको एडिटेबल बनाया गया कि आप उनको एडिट कर सकते हो फाइनल सबमिशन तक एप्लीकेशन फॉर्म के। ठीक है, या आप अपनी जो करेक्शन विंडो आपकी ओपन होती है, मतलब जिस दिन आपके फॉर्म खत्म होते हैं ना फिल करने, उसके अगले दिन ही आपकी करेक्शन विंडो ओपन होती है, जो कि इस बार आपकी 19 फ़ैब को रहने वाली है। ठीक है, अभी इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि 18 फ़ैब तक है। पहले 11 फ़ैब तक की आपकी डेट आपको देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से आपकी करेक्शन विंडो पहले 12 तारीख को ओपन होनी थी। लेकिन अब क्या हो गया है, क्योंकि आपकी डेट एक्सटेंड हो गई है, तो आपकी अब करेक्शन विंडो 19 फ़ैब को ओपन होगी। देखो, ये वाली कुछ चीज़ें हैं, आप इनको एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपका जेंडर, आपका माइनॉरिटी स्टेटस एंड क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का रोल नंबर। मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे ना माइनॉरिटी स्टेटस में थोड़ा ये लग रहा है मुझे कि मैंने उसमें ना नो कर दिए, जबकि उसमें है कि आप सिख हो, है ना, कुछ क्रिश्चियनिटी है, तो इन चीज़ों पे आपको येस करके आना था। वहाँ पे मैंने बाद में देखा है। अभी देखते हैं कि अगर मेरा सर्टिफिकेट बनता है तो कैसा रहेगा। चलो, उसके बाद में जो कैंडिडेट्स हैं, उनको अलाउड नहीं है कोई भी चेंज करना इन एंट्रीज़ के अंदर। जैसे कि आपका नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर आपका, आपकी ईमेल आईडी, वेट एक मिनट, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी। सो कैंडिडेट क्या नहीं कर सकते हैं, उनको यहाँ पे चेंजेस करने की क्या है, परमिशन नहीं है। ठीक है, इस वाली जो आपकी एंट्रीज हैं इनके अंदर। उसके बाद अगर किसी कैंडिडेट ने अपना जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करा था उसको खो दिया है, ठीक है, लेकिन उसके पास में उसकी ईमेल आईडी अभी तक है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, वो पर्सन अप्लाई कर सकता है मोबाइल नंबर के अंदर चेंजेस। कैसे? उसका जो ओटीपी है वो उसकी ईमेल आईडी पे जो उसने रजिस्टर करवाई थी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके थ्रू वो ओटीपी लेगा और वहाँ से अपने मोबाइल नंबर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, राइट। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी ईमेल आईडी को खो दिया है, ठीक है, मान लो आपके पास ईमेल आईडी भी नहीं है अभी, लेकिन उसके पास उसका मोबाइल नंबर है, तो वो क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है अपनी ईमेल आईडी को, क्योंकि उसका जो ओटीपी है वो जाएगा उसके मोबाइल नंबर पे, राइट। इतना आपको समझ में आया? हाउएवर, अगर कैंडिडेट रिपोर्ट्स दैट ही हैज़ लॉस्ट एक्सेस टू हिज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी, अगर उसने मान लो अपना फ़ोन नंबर भी खो दिया, मोबाइल नंबर भी खो दिया, ठीक है, और रहती बच्ची जो उसके पास उसकी ईमेल आईडी थी, मान लो उस बच्चे ने वो भी खो दिया है, तो अब क्या करा जाए? तो वो कैंडिडेट क्या कर सकता है, वो कमीशन को, वो यूपीएससी को एक रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर सकता है इस वाली ईमेल के ऊपर। ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट मार लो। अगर इन केस आपके पास आपका मोबाइल नंबर भी नहीं है, आपके पास आपकी ईमेल भी नहीं है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यूपीएससी को एक ईमेल आप सेंड कर सकते हो। ओके, और आपको उस ईमेल के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, तो आपका 10th का सर्टिफिकेट रहने वाला है, आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग, कुछ इसमें से एक कर देना, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, रीसेंट पासपोर्ट साइज आपकी फोटोग्राफ होने वाली है, एंड अंडरटेकिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो इस पर क्लिक करना, ये आपको शायद यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है, मैं इसको बाद में आपको बताती हूँ, देखिए। ओके, उसके बाद में आगे आ जाओ, जो एलिजिबल PWBD कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अगर उनको अपना खुद का एक साथ में हेल्प चाहिए, ठीक है, कि वो नहीं लिख सकते हैं, उनको खुद का स्क्राइब चाहिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने उस पर्सन की डिटेल्स को क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। और जो आपके PWD कैंडिडेट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको मेंस एग्जामिनेशन में भी आपका एक ऑन स्क्राइब चाहिए, ठीक है, तो वो उसकी जो डिटेल्स है, मे वॉलंटरी इंडिकेट सब्सक्राइब डिटेल फॉर CS मीन्स एग्जामिनेशन वाइल अप्लाइंग फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, समझ में आ गया? आप जब प्रीलिम्स में अप्लाई कर रहे हो तब आप उसकी डिटेल्स मेंस वाले के लिए भी पहले ही दे सकते हो। तो ऐसे कैंडिडेट्स को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, प्रोवाइड करनी पड़ेंगी डिटेल, जो उनका ऑन स्क्राइब होगा, ठीक है, जब आपकी विंडो ओपन होगी। मान लो आपने अभी फॉर्म फिल कर दिया है और अभी चेंजेस नहीं हो, आप जो है वो कर सकते हो उसके अंदर, तो अभी जब आपकी 19 फ़ैब को करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, देन आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, which will be available to the candidates after the declaration of the result of CS prelims। देखो, एक तो प्रीलियम्स के लिए आपने अभी कर दिया, मेंस के लिए अगर आपसे अभी नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि जब आपका प्रीलियम्स का रिजल्ट आने वाला है ना, तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप ये चेंजेस वहाँ पे कर सकते हो, यू कैन मेक दिस चेंजेस एट दैट टाइम। इन केस जो कैंडिडेट का जो नेम है वो चेंज हुआ है और मिसमैच करता है, ठीक है,
एंड देयर इज अ मिसमैच विद द नेम जो आपकी 10th के सर्टिफिकेट पे है या आपकी हायर एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे है, तो कैंडिडेट क्या कर सकता है, उसको ना सबमिट करना पड़ेगा गैजेट नोटिफिकेशन। अगर उसके पास ये नहीं है, अभी उसके पास ये नहीं है, तो वो भी क्या कर सकता है, वो ना एक कॉपी अपलोड कर सकता है, ठीक है, जब विंडो आपकी ओपन होएगी, जो कि आपकी रहेगी जब आपका जो रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, उसके बाद में आपकी एक विंडो ओपन करी जाएगी। एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो कैंडिडेट क्या कर सकता है, उसको वहाँ पे अपलोड उसकी कॉपी को कर सकता है। राइट, आगे बढ़े तो अगला क्या कहता है कि जो PWD कैंडिडेट्स हैं वो जहाँ तो अपनी ये मतलब ये किसी किसी कैंडिडेट को जरूरत पड़ती है तो आप लोग देख लेना, ठीक है। मी आइदर अपलोड द UID PW सर्टिफिकेट जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इशू करती है, या एक वैलिड PW सर्टिफिकेट एक फॉर्मेट में जो कमीशन ने आपकी वेबसाइट पे दिए हैं। अगर आपको नहीं पता कौन कौन सा है तो एक शॉर्ट मैंने डाला था, उस पर जाना, वहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स देखने को मिलेंगे। आप SC के हो, OBC के हो, EWS के हो, डिसेबिलिटी है, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स के जो फॉर्मेट है वो कमीशन ने आपके प्रोवाइड करे हैं, तो आप वहाँ से जाकर उसको गो थ्रू कर सकते हो। राइट, the candidates having integrated master degree graduation and post graduation may fill the same course in the graduation as well as higher education column। अच्छा, ये तो चलो आपको पता ही होगा। The candidates are advised to go through the entries made by them in relevant column before finally। देखो तो सबको ही पता है यार कि अगर आपको फाइनल सबमिशन करनी है तो उससे पहले भाई एक बार ढंग से चेक कर लो आपने सही भरा है कि नहीं भरा, ठीक है, फाइनल सबमिट करने से पहले। इट मे बी नोटेड कि आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द चेंजेस एंड द करेक्शन इफ एनी इन द एंट्रीज ऑफ द इन द एंट्रीज इन द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी कैरिड आउट ओनली। इस पे ध्यान देना, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जो आपकी फॉर्म की जो आखिरी डेट है उसके नेक्स्ट डे ही आपकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, 19 पे आपको करेक्शन विंडो स्टार्ट हो जाएगी। एंड 19 से काउंट करो पूरे 7 दिन, मतलब 25 फैब तक ही आपके पास टाइम होगा यहाँ पे कुछ चेंजेस करने के लिए, एक्सेप्ट फॉर द एंट्रीज इन पैरा बी which will be provided by the commission after the closing of the application। आई होप इतना आपको समझ में आया। तो यही आपका नोटिस था। कुछ और आपको कोई जानकारी चाहिए, कुछ और समझ में नहीं आ रहा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गिव माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। सो बाय बाय।